सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम चालू करने जा रहे हैं हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। बट ये लेक्चर स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ डिपार्टमेंटल अकाउंट के बेसिक लेक्चर की, कौन से रेशियो में कौन चीज़ों को डिवाइड करना चाहिए, कौन से एक्सपेंडिचर डिवाइड नहीं होते और नहीं होगा तो कौन से बॉक्स के अंदर, कौन से फॉर्मेट के अंदर, कौन से अकाउंट के अंदर उसको लिखे जाते हैं। तो वो सारे इन डिटेल वीडियो, कुछ बेसिक सम्स के वीडियोस पहले आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं, पहले जाके वो देख लीजिए, वो कीजिए। इसके बाद यहाँ आइए। हाँ, अगर आपको पता है कि सेल्स रेशियो क्या होता है, परचेस रेशियो क्या होता है, कौन से एक्सपेंडिचर को सेल्स में बांटते हैं, कौन से एक्सपेंडिचर को परचेस में बांटते हैं, सेल्स में बांटते हैं, तो ठीक है। तो आप अगर आपको रेशियो किसमें क्या डिवाइड होता है पता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा आप जगह पहले बेसिक कीजिए, इसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 14th वन। यूनिक इज अ डिपार्टमेंट स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट, जिसके पास 3 डिपार्टमेंट है सर, एक्स वाई जेड 3 डिपार्टमेंट है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 डिपार्टमेंट हमें अवेलेबल है। ओपनिंग, फर्नीचर, परचेस से बहुत सारी चीज़ों का जो क्लासिफिकेशन है ऑलरेडी पहले से करके दिया हुआ है। और नीचे कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर और इनकम है जिनके क्लासिफिकेशन करके नहीं दिया है, हमें खुद डिवाइड करना पड़ेगा एज पर द अप्रोप्रिएट रेशियो। लास्ट में बोल दिया आफ्टर प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग और डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने प्रिपेयर करना है। फाइन, और 5% आरडीए ध्यान रखना। ओके, तो पहले टिक करते कौन सा चीज़ कहाँ पे जाएगा सर। ओपनिंग स्टॉक पता होना चाहिए, हमने फाइनल अकाउंट सीख लिया, कर लिया है। नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कर लीजिए, आपको अवेलेबल रहेगा। तो सर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, जिसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं टीडी। फर्नीचर असेट्स में अगर फिलहाल इसको इग्नोर कर रहा है सर, ये क्यों दिया है फिर। डेप्रिसिएशन अगर दिया रहेगा कहीं पे तो उस डेप्रिसिएशन को डिवाइड करने के लिए फर्नीचर के अमाउंट को यूज करेंगे। इसलिए मैंने क्या कहा, पहले बेसिक वीडियो देख लो, नहीं देखा रहेगा तो। और अगर देखा रहे तो नोट्स आपने रेडी किया है तो नोट्स अपने सामने ओपन रखो, आपके लिए ईजी हो जाएगा और भी। परचेस सर टीडी में आएगा, सेल्स टीसी में आएगा। देखो हमें सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बनाना है, सिर्फ उसी के कंटेंट उठाना है, बाकी चीज़ों को हो सकता है कि यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए। क्लोजिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग क्रेडिट। डेटर्स फिलहाल यूज नहीं, डेटर्स कहाँ यूज होगा पता है, वो बैड डेट्स निकालने के लिए। फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, ये अमाउंट नहीं है, ये आपका स्क्वायर फीट से, ये आपके रेशियोज बनाने के लिए यूज होगा। एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो बनाने के लिए यूज होने वाला है। सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी आपका रेशियोज बनाने के लिए यूज होगा। और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स यूनिट्स भी आपका रेशियोज बनाने के लिए यूज होगा, ये कहीं लिखना नहीं है आपको। ठीक है, कैरिज इनवर्ड्स और ट्रेडिंग डेबिट, कैरिज आउटवर्ड्स और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा। एडवर्टाइजमेंट आल्सो सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस सर ट्रेडिंग डेबिट। यहाँ आ गए तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनकम है सर जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आएगा। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, इट्स वन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज रिकॉर्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड सर। रेंट एंड रेट भी सर प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में क्यों आ रही है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमने फाइनल अकाउंट में कवर कर लिया अच्छे से। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, देखिए डेप्रिसिएशन एक ही अमाउंट दिया है, लेकिन ऊपर जाकर देखोगे तो फर्नीचर तीनों डिपार्टमेंट में दिख रहा है 40 और 20 का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेप्रिसिएशन को डिवाइड करना होगा, बताऊंगा मैं। सो ये भी आपका प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। कौन से रेशियो में क्या डिवाइड होगा फिलहाल मैंने वो नहीं बताया, मैं जब मैं सॉल्व कराऊंगा उसी के साथ में बातें चलूंगा और लिखते चलूंगा मैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपके पास आपका कैलकुलेटर होना जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं इस चैप्टर में। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये आपका क्वेश्चन 14 है, सब कुछ हेडिंग दे दिया हमने। अब वन बाय वन स्टार्ट करना। लेट एज्यूम कि ये पार्ट का ऊपर का हिस्सा हम लोग इतना कुछ ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे, बाकी नीचे का हम लोग प्रॉफिट लॉस, अदरवाइज इसको भी प्रॉफिट लॉस आप ट्रेड कर सकते हो, स्पेस तो है अपने पास अच्छा खासा। चलो स्टार्ट करें वन बाय वन। सबसे पहले सर दिया है ओपनिंग स्टॉक, ऑलरेडी डिवाइड करके दिया हुआ है, लिख देते हैं 72,000, 48 और 40। यहाँ पे आ जाएगा सर 72,000, 48,000 और 40,000। ये क्या दिया हुआ है तो सर ये दिया है हमें टू ओपनिंग स्टॉक। क्या दिया है सर, ये टू ओपनिंग स्टॉक। चलिए उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है फर्नीचर असेट्स में आता है, फिलहाल इसका यूज नहीं है। अब है परचेस का अमाउंट है 264, 176, 88। लिखते हैं इसको वहाँ पे पहले तो, टू परचेस अकाउंट या परचेस कह लो। पहला अमाउंट कितना है 264, ये है 2,64,000, ये है 1,76,000
और थर्ड वन है 88,000 सर। चलिए, हमने पहले अमाउंट लिख दिए सारे के सारे ओपनिंग और परचेस का। उसके बाद क्या दिया है, तो उसके बाद सेल्स और ट्रेडिंग क्रेडिट में कोई रिटर्न्स नहीं था, हमने सम रीड कर लिया। अगर रिटर्न्स होता तो माइनस करके लिखते हैं, हम नेट सेल्स नेट परचेस लिखते हैं। तो सेल्स आ जाएगा 3,60,000 का सबसे पहला। क्रेडिट में आएगा फर्स्ट सेल्स का अमाउंट है 3,60,000। यहाँ लिख दूंगा मैं बाय सेल्स बोल करके। 360 के बाद में 270 180 है, 270 का है और 180 का है। डन। चलिए, तो हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, ये भी रिकॉर्ड कर लिया। आप क्लोजिंग स्टॉक सर वहीं पर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी वहीं पर आएगा। 90 35 42, 90 35 42 क्या चीज़ है ये सर? ये है क्लोजिंग स्टॉक, इसका सेकंड इफेक्ट असेट्स में आता है, बट फिलहाल हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, नहीं बोला है, इसलिए हमने एक ही जगह पे यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा दिया। उसके बाद सर डेटर्स है, डेटर्स अगेन बैलेंस शीट में आएगा। फिलहाल अब इसका यूज नहीं, छोड़ दो उसको, ये तीन का भी फिलहाल यूज नहीं है, जब जरूरत पड़े तो देख लेंगे हम लोग। अब आते हैं कैरेज इनवर्ड। सर कैरेज इनवर्ड यहीं पे आएगा डेबिट में, टू कैरेज इनवर्ड। अब जो कैरेज इनवर्ड का जो अमाउंट दिया है ना, वो कॉमन अमाउंट दिया है, जो अमाउंट है 6,000। अब मुझे मालूम है कि सर 6,000 जो है कॉमन है, तीनों का है। अभी 6,000 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब कैरेज इनवर्ड मैं सामान लाने के लिए इनवर्ड जो पे किया हूँ, कैरेज पे किया हूँ, उसको कौन से रेशियो डिवाइड करें सर? आपने परचेस करने के लिए एक्सपेंडिचर किया, तो इसको आप परचेस रेशियो में डिवाइड करोगे। तो फिलहाल तो परचेस रेशियो पता नहीं है, तो फिलहाल मैं यहाँ लिख के रखता हूँ सिर्फ परचेस रेशियो समझने के लिए। जब मैं रेशियो निकाल लूंगा तब मैं इसको यूज करके आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पूरा फॉर्मेट रेडी करके दे रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या आ सकता है, कि फर्स्ट सम है अपने यहाँ पे। चलो, ये हो गया। उसके कैरेज आउटवर्ड से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा, जो 5,400 है। सो वी एज्यूम कि यहाँ से अपना प्रॉफिट लॉस स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टू कैरेज आउटवर्ड सर आने वाला है, जो कि अमाउंट है 5,400। ये है सर 5,400 टोटल है, जिसको हमें कौन से रेशियो बांटना पड़ेगा सर? ये आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड बेचने के लिए, दैट इज सर ये सेल्स रेशियो में जाएगा। तो सेल्स रेशियो जब पता कर लेंगे कितना भाई सेल्स रेशियो बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम बांट देंगे यहाँ पे, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड के बाद सर क्या है? कैरेज आउटवर्ड के बाद है डिस्काउंट अलाउड। अगेन सेम थिंग है सर, वहीं पर आएगा और सेम रेशियो बटेगा। अमाउंट है 4,500। क्या है? 4,500। तो यहीं पे लिख देंगे हम लोग क्या, टू क्या था, टू डिस्काउंट अलाउड। ओके, सिर्फ डिस्काउंट लिखता तो भी उसका वही मतलब बनता है, क्योंकि डेबिट में लिखा है मतलब ये अलाउड वाला पार्ट ही होगा। और डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट है 4,500। क्या अमाउंट है? 4,500। सर डिस्काउंट हम दे रहे कब देंगे? सेल्स करते टाइम पे देंगे, इसलिए डिस्काउंट अलाउड जो है आपका सेल्स रेशियो में ही डिवाइड होता है। ओके, डिस्काउंट अलाउड के बाद सर एडवर्टाइजमेंट है, सेम डिक्टो सर वहीं पे आने वाला है, 5,400 वही तरीके सब कुछ। तो सर यहाँ लिख दूंगा टू एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, अमाउंट है सर 5,400, जो कि डिवाइड होगा सेल्स रेशियो में। फिलहाल तो सेल्स रेशियो पता नहीं है, तो मैं खाली लिख के रख रहा हूँ, जब निकाल लूंगा पता कर लूंगा तो इजीली फटाफट अप्लाई करके आंसर निकालते चलूंगा। चलो, बिकॉज सम बहुत छोटा है तो इसलिए मैं इस तरीके से तरीका फॉलो कर रहा हूँ। अगर अब सम बड़ा रहेगा तो पहले सारे रेशियोज पता कर लो, आपको पता चल जाएगा सम पढ़ने के बाद कि सब परचेस रेशियो चाहिए, सेल्स रेशियो चाहिए, एरिया ऑक्यूपाइड चाहिए, एम्प्लॉय रेशियो चाहिए। तो सारे रेशियो पहले वर्किंग नोट में निकाल देने का, फिर डायरेक्टली अमाउंट लिखते लिखते सॉल्व करते चलने का। तो आपका काम वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों काम ईजी है आपके लिए। चलो, तो उसके बाद वेजेस जो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा सर 96,000 है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। यहाँ पे टू वेजेस जो अमाउंट है 96,000, लेकिन रेशियो क्या आएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉय वाला आएगा, एम्प्लॉय वाला आएगा, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय देख लेंगे तब निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, ये पार्ट पूरा खत्म हो गया। इधर आ जाएंगे तो सर डिस्काउंट रिसीव्ड है 3,600, जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आना चाहिए। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बाय
डिस्काउंट कोई मुझे बताएगा ये डिस्काउंट रिसीव कौन से रेशियो में जाएगा? जिन बच्चों ने बेसिक लेक्चर्स देखा रहेगा ना तो समझा रहेगा। सर डिस्काउंट मिल रहा है, कब मिलता है? जब मैं कुछ परचेस करूंगा तब मिलता है। मतलब ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट है आपका कितना 3600, ये जो 3600 है डिवाइड होगा कौन से रेशियो में? सर परचेस रेशियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेस रेशियो में जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ओके चलो उसके बाद एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंडिचर। सर एम्प्लॉय के लिए डेफिनेटली नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी जाने वाले, जितने एम्प्लॉय रहेंगे उतने खर्चे होंगे। तो 4800 है एम्प्लॉय वेलफेयर, तो यही पे आके लिखता हूँ मैं कि टू एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस। क्या अमाउंट था सर? अमाउंट है 4800। कितना है? 4800। तो यहाँ पर आएगा 4800 सर, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे जाने वाला है। ओके चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद सर क्या है, ये होने के बाद रेंट और रेट टैक्सेस से 15,000 का यहीं पे आएगा सर कहीं ना कहीं। टू रेंट है, अमाउंट है 15,000 का। और सर रेंट डिसाइड जो होता है ना वो एरिया के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा रेंट भाई। तो ये यस ये एरिया ऑक्यूपाइड पे आने वाला है। रेंट के बाद सर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो ऊपर था आपका ये देखो ये यूनिट के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी 6000 का है, यहीं पे आ जाएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट है 6000 का, जो पॉइंट्स के ऊपर डिवाइड होने वाला है। पॉइंट्स कितने हैं? पॉइंट्स और यूनिट बोल सकते हो, फिलहाल तुमको यूनिट्स दिया है यहाँ पे तो यूनिट्स यूज करने वाला हूँ मैं। कोई कोई क्या करता है ना बेसिस के लिए एक अलग से कॉलम बनाता है और ये सारे उसमें लिखते हैं बेसिस में। और एक कोई क्या करता है टोटल का एक और कॉलम बनाते हैं फिर टोटल अमाउंट उस पर लिखते हैं। तो उसमें बहुत मगजमारी भी बोल सकते हो या फिर इजी भी, जिसको जैसा कंफर्टेबल हो, बट वो बहुत लेंदी फॉर्मेट बन जाता है। सो इससे मैंने क्या किया, कंटेंट के नीचे में दिखाते चल रहा हूँ। जरूरी भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है शो करना, बट मैं कह रहा हूँ शो कर दो एक आध क्वेश्चन में, एटलीस्ट सबको समझे कहाँ सब कर रहे हो, वरना एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं हम लोग। ओके सो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर 2000 है, यहीं पर आएगा सर। टू डेप्रिसिएशन है 2000 का। सो डन बॉस। हमने कहीं ना कहीं अब सारी चीज़ें हमने कर लिया है, ये फर्नीचर पे जाने वाला है। हमने सब कुछ लिख दिया, अब सिर्फ रेशियोस निकालना और कैलकुलेशन करना है। लास्ट में उन्होंने बोला है 5% आरडीडी, तो लिख देता यहीं पे मैं। टू बैड डेट्स बोला है उसने 5%, तो 5% किस पे निकलेगा? डेटर के अमाउंट पे। वन बाय वन करें। अब उन सभी चीज़ों के लिए मुझे मालूम है कि सर क्या चाहिए, रेशियोज चाहिए। अब कौन कौन से रेशियोज चाहिए वो भी मालूम पड़ चुका है सर। सबसे पहला तो सर मुझे मालूम है, मैं यहाँ पे लिख देता कौन कौन से रेशियोज चाहिए। हमने कैलकुलेशन, हमने पूरा जो फॉर्मेट पढ़ा अभी देख लिया। सबसे पहले चाहिए सर सेल्स रेशियो। क्या चाहिए? सेल्स रेशियो। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए सर परचेस रेशियो। यही दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाकी के तो ठीक है, अगर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज हम निकाल लेंगे डायरेक्ट सब में से ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दो जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो क्वेश्चन में चेक करो सेल्स के अमाउंट क्या क्या दिए हुए हैं। ये देखो 3,60,000, 270, 180 ये दिया है। 3,60,000, उसके बाद है 270, 180, 270 और 180। इनके कितने कॉमन जीरो गायब कर सकते हो उतने गायब करो, बचे हुए अमाउंट नीचे लिख दो। सर आराम से 4 टाइम जीरो सब में से गायब किया जा सकता है। मतलब यहाँ बचा 36, यहाँ बचा 27 और यहाँ बचा सर 18, और इनका एग्रीगेट टोटल कितना बन जाता है? 36 प्लस 27 प्लस 18, तो ये आ रहा है 81। आप चाहो तो इसको और भी कट करके छोटा कर सकते हो, बट कैलकुलेटर है तो मैं कह रहा हूँ चलो इसमें कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। कट करके लोगे तो भी सेम आएगा, यहाँ भी सेम ही आने वाला है। अब वैसे मैं निकाल तो परचेस रेशियो भी, तो परचेस का अमाउंट जो दिए मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने 264 जो है, नहीं बराबर है बराबर है, परचेस है 264। ओके ये दिया है 2,64,000। दूसरे का दिया है 1,76,000, और तो तीसरे का है सर वो है 88,000। अब इनके कितने कॉमन जीरो गायब हो सकते हैं सर? 3 टाइम कॉमन जीरो गायब हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो ये बचेगा 264
इज टू 176 इज टू 88। ठीक है, इन सब का भी एग्रीगेट लिख के रखो। 264 प्लस 176 प्लस 88 इज इक्वल टू 528 आ रहा है। ओके, हमें फिर चाहिए था एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो, निकाल दो वो भी, चलो निकाल लेता हूँ फिर मैं। एरिया ऑक्यूपाइड जो रेशियो था, और हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो, तो एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो 6000, 5000, 4000 जो दिया है वो है 6000, 5000, 4000। बताओ रेशियो क्या बनेगा सर? 6:5:4 और इज इक्वल टू 15 बन जाएगा। यस सर नो, यस और नो। अब वैसे ही नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो भी निकाल लो। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, चेक करो नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या कह दिया आप लोग को, 50, 40, 30। बताओ रेशियो क्या बनेगा, फटाफट बता दो मुझे, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। 50, 40, 30, तो रेशियो बन गया सर 5:4:3 और इसका टोटल बनता है सर 12। बरोबर है? ओके, बताओ और कौन सा रेशियो आएगा सर? ये हो गया, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर एक आखिरी इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट्स वाला बता दो कितना बनेगा। रेशियो चेक कर क्या बनना चाहिए, 600, 400, 200। सर ये है 600, 400, 200 और रेशियो बनेगा 6:4:2। आप तो इसको छोटा और भी कर सकते हो सर, क्या कर सकते हैं, और 2 को 10 कट कर दो। करना है? चलो कर देता हूँ मैं, एक एक करके दिखाया था, बहुत सिंपल वाला इसलिए। सर ये 3, 2 और 1, 6, 4, 10, 12, 3, 2, 5, 6, मतलब आप दोनों में से कोई भी एक करो, दोनों में से कोई भी करो, आपको आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये हमने जितने रेशियोज का जरूरत था हमने यहाँ निकाल के रख दिया है, अब बस इनको यूज करते चलना है 1 बाय 1। चलो फिर आ जाओ यहाँ फटाफट। अभी सबसे पहला ट्रेडिंग में देख लो, कैरिज इनवर्ड हमें, सॉरी, कैरिज इनवर्ड के लिए हमें परचेस रेशियो चाहिए, तो चेक कीजिए परचेस रेशियो क्या निकाला हमने, 264, 176 और 88। लिख दूंगा यहाँ पे मैं, या फिर देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है ना, आप यही सी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ये हटा देता हूँ मैं, ये आ गया डायरेक्टली इधर। भाई की परचेस रेशियो में अपन ने कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको कैसे डिवाइड करो, देखो 6000 टाइप करो पहले, क्या करोगे 6000 टाइप करो, डिवाइड बाय परचेस रेशियो का टोटल, परचेस रेशियो का टोटल जो है डिवाइड बाय परचेस रेशियो टोटल 528 करना, फिर डबल टाइम मल्टीप्लीकेशन और पहला रेशियो, डबल टाइम मल्टीप्लिकेशन प्रेस करने का कुछ नहीं करना, सीधे पहला रेशियो दैट इज 264 प्रेस करो। ओके, फिर इक्वल दबा दो, तो आपको मिलेगा 2999.99, मतलब 3000 आंसर आया। तो फर्स्ट का जो कैरिज इनवर्ड का अमाउंट है फर्स्ट डिपार्टमेंट का आ गया सर 3000। ठीक है, कुछ कट नहीं करना, जैसा दिख रहा है वैसे रहने दो, फिर वापस से रेशियो के पास आओ। सेकेंड रेशियो क्या है सर 176, कुछ कट नहीं करना, डायरेक्टली प्रेस करो 176। ओके, अब दबा दो इक्वल, तो सेकेंड का आंसर आ गया सर 2000, राउंड फिगर पे 2000। ठीक है, थर्ड था 88, तो कुछ कट नहीं करने का, डायरेक्ट प्रेस करने का 88 और इक्वल, तो आएगा 1000। ऐसे करने पे अपन शॉर्टकट लिए आराम सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बेसिक लेक्चर बताया भी रहेगा आपको। चलो उसके बाद सर वेजेस किस करना है अपने को, एम्प्लॉय के साथ में। मैं रेशियोस यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि रेशियोस मैंने वर्क यूनिट में करवा दिया, अगर वर्क यूनिट में नहीं करता तो मैं ये रेशियो यहाँ लिखता था। ये एम्प्लॉय रेशियो में जाएगा, तो एम्प्लॉय रेशियो चेक किया जाए, पहले अमाउंट क्या करूँगा, शॉर्टकट पहले टाइप करो 96,000 डिवाइड बाय एम्प्लॉय का टोटल रेशियो 12, फिर डबल मल्टीप्लाई 5 इक्वल, पहले का आ गया 40,000, पहले का आ गया 40,000, फिर कुछ कट नहीं करो, डायरेक्टली सेकंड क्या है 4 और 3 है, ठीक है, सेकंड 4 दबाओ इक्वल करो 32, फिर कुछ कट नहीं करो, उसके बाद क्या था 3, कुछ कट नहीं करो 3 दबाओ और इक्वल करो, कितना आ गया 24,000। डन। सो ट्रेडिंग के जितनी चीज़ें हमें जरूरत था डिवाइड करने का हमने कर दिया। अब आते प्रॉफिट एंड लॉस में, कैरिज आउटवर्ड सेल्स रेशियो में मैं रेशियो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वर्किंग नोट करवा कर रख दिया है, बस यहाँ पे लिख दिया सेल्स रेशियो बोल के। सेम थिंग इसको भी वही करूँगा, इसको भी वही करूँगा, इसको भी वही करूँगा, ठीक है, ताकि अपना टाइम बचे और काम बचे। आप भी एग्जाम ऐसा कर सकते हो, अगर आप नीचे रेशियो सॉल्व नहीं करोगे
तो रेशियोज यहाँ लिख देना, और अगर नीचे अपने वर्किंग नोट में रेशियो सॉल्व कर दिया है तो यहाँ रेशियोज को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सबसे पहले आप अमाउंट लेंगे सर 5400 डिवाइड बाय सेल्स रेशियो चेक किया जाए, डिवाइड बाय 81 डबल मल्टीप्लाई 36 इक्वल, ये आ रहा है 2319, मतलब 2400 पहले का आ गया, पहले का आया सर 2400 विदाउट कट किए। सेकेंड 27 इक्वल 1800, फिर विदाउट कुछ कट किए डायरेक्ट प्रेस करो 18 और इक्वल, यह आ गया 1200, डन। सेम वैसे सर डिस्काउंट के लिए भी टोटल अमाउंट क्या है अपना 4500 डिवाइड बाय टोटल था 81 डबल मल्टीप्लाई 36 इक्वल, यह आ रहा है 2000, विदाउट कुछ कट किए डायरेक्टली 27 प्रेस करो और इक्वल दबा दो 1500, विदाउट कुछ कट किए डायरेक्टली फिर 18 दबा दो और इक्वल कर दो, जो आएगा सर 1000, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट का 5400, और ध्यान दो कैरिज का भी उतना ही था तो करने की जरूरत नहीं, वही आने वाला है क्या 2400, 1800 और 1200, डन। अब आते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए सर, एम्प्लॉय वाला तो पूरा अमाउंट है 4800 डिवाइड बाय एम्प्लॉय 543, मतलब डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल, पहले का आएगा 2000, फिर 4 इक्वल 1600, 543 था, फिर 3 इक्वल 1200, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं रेंट के बारे में, एरिया ऑक्यूपाइड, तो पहले अमाउंट टाइप कर लो 15000 डिवाइड बाय टोटल एरिया, किधर है 15, टोटल एरिया 15 डबल मल्टीप्लाई 6 इक्वल 654 है, सेम ही आएगा, हाँ पहले का 6000, फिर 5 इक्वल तो 5000, और इसका सिंपल सा 4 इक्वल तो 4000 आने वाला है आपका, डन। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पे तो सर अमाउंट पहले टाइप करो 6000, क्या है 6000 है, यस, डिवाइड बाय यूनिट चेक किया जाए 321, तो डिवाइड 6 डबल मल्टीप्लाई 3 इक्वल 321, तो 3000, 2000 और 1000 ही आएगा, है कि नहीं, डन। ओके यहाँ तक पहुंच गए सर। अब बारी है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 2000, और हमारे पास फर्नीचर, इसका मैं निकाल कर रखा नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन से उठा लूंगा मैं, ठीक है। तो फर्नीचर का अमाउंट कितना है चेक करो, 40 40 20 कॉमन 3 3 4 4 जीरो गायब हो जाए, 442, यहाँ लिख दूं मैं 4:2 में चले जाएगा, तो सर 2000 डिवाइड बाय 4482 10 डबल मल्टीप्लाई 4 इक्वल, पहले का आ रहा है 800, इसका भी आएगा 800 और इसका आ जाएगा 400, डन। जितना डेप्रिसिएशन था उनका हर डिपार्टमेंट के फर्नीचर के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया। आखिरी ये 5% जिसपे निकलेगा सर, डेटर पे निकलेगा, तो डेटर का अमाउंट चेक करो, पहले वाले का 30,000, सेकेंड का 20, थर्ड का 20, तो 30 पे 5% 5 15, दैट इज सर 1500 इसका आएगा, और 5 2 10, दैट इज सर 1001, समझा ना। ये ऑन डेटर निकाल दिया सिंपल सा, जो भी जिस डिपार्टमेंट का जितना डेटर्स था उसके ऊपर उतना 5% निकाल दिया हमने, खत्म। अच्छा इधर बचा एक डिस्काउंट रिसीव बचा है जो डिवाइड होने वाला है परचेस रेशियो में, चेक कर लो फिर, अमाउंट है 3600 डिवाइड बाय परचेस रेशियो क्या था चेक कीजिए, डिवाइड बाय 528 डबल मल्टीप्लाई 264, 1800, पहले का आ गया 1800 रुपये, 1800 रुपये, फिर सेकेंड के लिए 176 इक्वल 1200 रुपये, बस ऐसे करके चलना है आपको। डिपार्टमेंटल है, बस कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है आपका, तो दिमाग से आराम से घाई नहीं करना, वरना गड़बड़ हो सकता है कि एक गड़बड़ सब गड़बड़ चलेगा फिर। 88 इक्वल 600, और बार बार कैलकुलेशन करने से बेटर है कि ये सीख लो ट्रिक, सबसे इजी है, ठीक है। ये 600, डन। अब सारा कैलकुलेशन करता, अब सिर्फ क्लोजिंग करना है, जीपी और एनपी निकालना है बॉस, चलो फटाफट निकाल दिया जाए। ये डिंग 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 डिंग, खराब लग रहा है, प्रॉपर बनाते ना, डिंग 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 और डिंग डिंग डिंग। जब क्लोजिंग करो तो क्लोजिंग के लिए नीचे डबल अंडरलाइन मार्क पास करो, ये डिंग डिंग डिंग, ठीक है। सेम थिंग सर यहाँ भी, कहाँ भी
क्रेडिट साइड भी। तो यहाँ भी आके लिख देंगे हम लोग डिंग 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 और डिंग डिंग डिंग। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट तीनों डिपार्टमेंट का चेक करो, ज़्यादा अमाउंट मुझे लग रहा है कि तीनों का ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट में ही है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ही आने वाला है। तो तीनों का यहाँ पहले प्लस कर दो, 1,80,000 प्लस 42,000 इज इक्वल टू 222, दैट इज 2,22,000 आ गया यहाँ पे। सेम अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे 2,22,000, उसमें से डेबिट का सारा माइनस करके लेंगे, ये सब माइनस करके लेंगे, माइनस 40,000 माइनस 88,000 माइनस 25,000, तो बच रहा है 69,000, ये आ गया इधर बैलेंस 69,000। सेम थिंग डिपार्टमेंट बी करेंगे, 2,70,000 प्लस 35,000 करने पे आता है 3,05,000। सेम अमाउंट हम पहले यहाँ लिखेंगे 3,05,000, इसमें से डेबिट के सब माइनस करेंगे, मतलब माइनस 48,000 माइनस 176,000 माइनस 34,000, तो ये आता है 47,000। कितना आ रहा है? 47। सेम एज इट इज हम लोग क्या करें, डिपार्टमेंट ए का भी करेंगे सर। 3,60,000 प्लस 90,000, तो ये आता है 4,50,000। सेम 4,50,000 पहले हम डेबिट में लिखेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे सर, डेबिट के सारे एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे, माइनस 72,000 माइनस 2,64,000 माइनस 3,000 और माइनस 40,000, तो 71,000 का यहाँ बैलेंस बचा। तो ये जितने भी तीनों चीज़ें आया है डेबिट में आया है, मतलब इसको बोलूँगा मैं क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, ध्यान रखना, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। और ये अपने लिए क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए इसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है, याद रखना इन चीज़ों को। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब करेंगे ताथैया था। ताथैया था का मतलब क्या है सर, हमने सीखा है, हम खलते सर यहाँ पे ताथैया था। ताथैया का मतलब है सर डेबिट का ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड। चलो, सो क्रेडिट में आगे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 71, 47, 16, यहाँ पे आएगा 71,000, 47,000 और 69,000, और यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब करेंगे सो क्लोज। इधर भी ये डिंग 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 और डिंग डिंग डिंग, सेम डिंग 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 और डिंग डिंग डिंग। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट हाँ क्रेडिट साइड ही लग रहा है सारा तीनों का। ठीक है, प्लस क्या आ जाए, ये तो 69,600 ही है, 69,600, ये 47, 48,200 है, और ये 71, 72,800। ये तीनों अमाउंट एज इट इज अब यहाँ लिखो डेबिट में। 72,800 है, 48,200 है और 69,600 है। अब इनमें से डेबिट के सारे अमाउंट को माइनस करते चलना है, तो पहले क्या कौन सा करें, पहले डिपार्टमेंट सी कर लेते हैं। 69,600, 69,600 माइनस 1,200 माइनस 1,000 माइनस 1,200 माइनस 1,200 माइनस 4, 5, 6,400, तो ये आ रहा है 58,600। मुझे मिल रहा है डेबिट में 58,600, ये मिला अपने को 58,600। अब सेम ऐसे डिपार्टमेंट बी भी किया जाए, 48,200 माइनस 1,800 माइनस 1,500, एक मिनट, 48,200 माइनस 1,800 माइनस 1,500 माइनस 1,800 माइनस 1,600 माइनस 5 to 7, 8,800 और 32,700 आ रहा है। लेट्स चेक, 32,700। डिपार्टमेंट ए का भी किया जाए, 72,800 माइनस 24,666,28,800 माइनस 8,800 माइनस 6,3,9, 10, 10, 11,300 माइनस 11,300, 52,700 आ रहा है। अभी जो भी बैलेंस बचा है क्या बोलेंगे इसको सर, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। इसमें कोई जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। तो हो गया सर नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, डन। सो कहीं ना कहीं हमने पूरा सम कवर कर लिया, भले थोड़ा टाइम लिया, बट हर एक चीज़ को मैंने ध्यान से आराम से प्यार समझाने की कोशिश किया यार। बट अगेन कहूँगा, अगर आपने बेसिक लेक्चर्स नहीं देखा है तो कहूँगा, सजेस्ट रहेगा मेरा कि जाके वो कर लीजिएगा। और इसमें लगभग सारे सम ऐसे ही होते हैं, खाली कहीं पे डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र आ गया
या फिर कहीं में परचेस और सेल्स का यूनिट सारा दिया रहेगा। ये कुछ दो तीन टाइप के सम से आने वाले 5-6 सम्स के अंदर सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए अपना यहाँ पे इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो, अगले लेक्चर, तब पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगले लेक्चर से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियोस को जाकर के देख लीजिए, कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आना अगले लेक्चर के लिए। बाय बाय।